हमने कोई ग्रिप रखने की कोशिश नहीं। इंडिया कोई दुश्मन माना ना, इंडिया कोई दुश्मन हमारी है कि वो जो साइकी चलती है ना कि वो जैसे हमारे घर वालों की साइकी है, मेरी माँ की साइकी है, दाद के भेड़े हैं, मेरे पापा की साइकी है, नान के भेड़े हैं, इन्होंने वही साइकी चलाई है कि इंडिया बुरा है, इंडिया के साथ बुरा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर वो 1 जून तक ध्यान साधना में लीन रहेंगे। जो मुझको छू लेगा वो जल जाएगा। हम तो अपने रब को रब मानते हैं और वो जो है बुतों को अपना रब मानते हैं। सिर्फ मजहब की वजह से दुश्मनी है और कोई मसला नहीं है। जितने भी मिनिस्टर्स MP MN होते हैं वो यहाँ बैठते हैं। ज़्यादातर जो होता है ऑपोजिशन और सेलेक्टेड जमात जो होती है, जो गवर्नमेंट होती है, उनके दरमियान में थोड़ी यहाँ तो गाली गलोच ये चीज़ें फेंक के मारते हैं धड़ाधड़। अच्छा, अभी भी आपने देखा कि वो बोलने नहीं दे रहे थे, बट ये तो नॉर्मल है। जी हाँ, मोदी जी अपना मौक़िफ़ बयान करते चले गए। वो सिर्फ नारा भेजता नरेंद्र मोदी और वो बिकता है। नहीं, मोदी के काउंटर बिल्कुल नहीं आना चाहिए, वो एक ऐसा शैतान आदमी है। अच्छा, इंडिया को खत्म करना चाहिए। जी बिल्कुल, तबाह करना चाहिए। आप क्या कहते हैं, इंडिया हमारे हक में? अच्छा, कन्याकुमारी में पीएम मोदी की ध्यान साधना जारी। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान पर बैठे पीएम मोदी ओम का किया जाप। नॉन मुस्लिम को अपने नज़दीक नहीं आने देंगे। उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमारे नबी कौन थे, क्या थे। हम उनकी सुन्नत को जिंदा रखें अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरीके से पाकिस्तान चलाया जा रहा है, इस तरीके से पान का खोखा भी नहीं चलाया जा सकता। इस तरह सिगरेटों का खोखा जो हर चौक में है पाकिस्तान, वो भी नहीं चल सकता जिस तरह पाकिस्तान आप चला रहे हैं। जी, नरेंद्र मोदी जी लगातार 45 घंटे तक ध्यान साधना में बैठे हैं। उन्होंने बैठना स्टार्ट भी कर दिया है और जहां पर नरेंद्र मोदी साधना कर रहे हैं वहां पर स्वामी विवेकानंद ने भी साधना किया था। अब ये देख के पूरे पाकिस्तान में ख्वाब का माहौल छा गया है और वो अब सामने से गिड़गिड़ाने को, माफी मांगने को तैयार हो चुके हैं कि भाई 70 में हमने जंग किया था, हमने गद्दारी किया था आपके साथ, हमने आपके पीठ पे छुरा घोंपा था। अटल बिहारी वाजपेयी ने हमारे साथ समझौता किया था और समझौता होने के बाद हमने कारगिल में घुसपैठियों को भेजा और जंग स्टार्ट कर दिया। हमें प्लीज माफ कर दीजिए और हमें फिर से सब कुछ सही करने की अनुमति दीजिए। आप देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानियों का रिएक्शन। नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। राहुल को होना चाहिए। नहीं, मोदी के काउंटर बिल्कुल नहीं आना चाहिए, वो एक ऐसा शैतान आदमी है। वो कहता है कि ना तो जो पाकिस्तान रहे और ना हम रहे, ना एक दूसरे से बातचीत हो, ना हमारी प्यार मोहब्बत हो। हम तो चाहते हैं इत्तेफाक, प्यार मोहब्बत और सुलह, और वो ये चाहता नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि मोदी को तो आना ही नहीं चाहिए, कोई और अच्छा बंदा है तो वो आ जाए। नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? बीजेपी, नरेंद्र मोदी जीतेगा इंशाल्लाह, पक्का। वो क्यों? क्योंकि वो उसने जीता है, पाकिस्तान मुखालिफ वहाँ पे वोट चलते हैं तो ज़्यादातर वहाँ पे पाकिस्तान मुखालिफ ही हैं, तो जीतना ही उन्होंने। अभी तक अगर जो देखा जा रहा है तो मोदी चूँकि पाकिस्तान के थोड़े से मुखालिफ बयान दे रहे हैं और जो दूसरी पार्टी है वो उनको जीतना चाहिए, राहुल गांधी। इंडिया के लिए ये जो दुश्मनी प्रमोट की और आज खुद ही कहते हैं भाई माफ कर दें, छुरा खोंपने वाले हम थे। जब वो मीडिया कहता था तो हम सबको गुस्सा आता था कि ये हमारे खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहे हैं, इंडिया प्रोपोगंडा कर रहा है, मोदी की वहाँ गवर्नमेंट आ गई इसलिए वो हमारे साथ दोस्ती नहीं करना चाहते। लेकिन ये तो वही बात निकली कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। असल में मैम हमारा ये था कि शुरू से हमने कोई ग्रिप रखने की कोशिश नहीं। इंडिया कोई दुश्मन माना ना, इंडिया कोई दुश्मन हमारी है कि वो जो साइकी चलती है ना कि वो जैसे हमारे घर वालों की साइकी है, मेरी माँ की साइकी है, दाद के भेड़े हैं, मेरे पापा की साइकी है, नान के भेड़े हैं, इन्होंने वही साइकी चलाई है कि इंडिया बुरा है, इंडिया के साथ बुरा करना है। अब देख रहे हैं जी इंडिया सुपर पावर बनता जा रहा है। इंडिया ने जो वो अभी लॉन्च किया है, वो क्या उसको कहते हैं, वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ उसने वो एक लॉन्च किया है, वो बनता जा रहा है। इंडिया ये करता जा रहा है, इंडिया वो करे, तो अब उन्हें ये हो गया AI उनके पास है, चंद्रयान, तो वो अब हमारे ऊपर ना अटैक कर दे तो हम इससे पहले ही हो अच्छा सुलह सफाई कर लें। इंडिया के साथ जो हमारे चल रही है, जो इन्होंने अफगानिस्तान के साथ की है, अब नहीं है कि अटैक करे यार आप लोग, भाई किधर गए, अब भाई हम लोग खत्म हो गया। अब मुस्लिम कंट्री एक जीत हुई है नवाज शरीफ की इस बात के बाद, जब हम या सोशल
मीडिया पे कहते थे तो ये कहते थे कि सोशल मीडिया के ना हमें पेच कसने हैं, इनकी लगामें बड़ी ढीली हो गई, ये कुछ भी बोल देते, ये क्यों कहते हैं कारगिल हमने नहीं की, कारगिल तो इंडिया ने की थी, ये झूठ है, ये है वो है। आज जब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी पाकिस्तान की वो सियासी पार्टी जिनकी गवर्नमेंट है, तो इंडिया तो खामोश हो के भी जीत गया। मैंने कहा तो है, वो स्क्रीन टाइम लेना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें दिखाएं, हम ऊपर आना चाह रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं, और वो बात उनका समझ नहीं आ रही, उन्हें पता नहीं चल रहा कि वो पैरों में गिर जाएं, लेकिन वो ये है कि वो पैरों में भी नहीं गिर सकते। तो उन्होंने ये कर दिया कि हमारी गलती है। भाई 70 साल बाद आपको अभी याद आ गया कि हमने की है, शुरू से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हमारा जो आपने माइंडसेट बना दिया वो क्या बना दिया हुआ है। ये भी याद आ गया 1971 में भी हमारी गलती थी, इन्हें 65 भी याद आ गई, इन्हें कारगिल भी आपको समझ आती है कि आप हम साहिबा वाली के खिलाफ इतनी मतलब उसकी सपोर्ट में इतनी फेवरटिज्म कर रही हैं कि हमसे गलती हुई, फिर वो गलती नहीं होती। आप इस बोला कि हमने छुरा खोंबा, हमने छुरा, वही तो मैं कह रही हूँ कि वो सिर्फ अब ये कंट्रोवर्सी है जो घुमाना चाह रहे हैं कि बस ये है कि अब इंडिया भी क्यों मुंह लगाएगा सुपर। अब इंडिया के हर मुल्क के साथ मैं तो हैरान होती हूँ, मेरा तो दिल करता है कभी कभार इंडिया का वीज़ा लगे तो मैं इंडिया शिफ्ट हो जाऊँ। हर मुल्क के साथ उनके ताल्लुकात, साडा चाइना नाल सी पैक वो नहीं पूरा हो रहा, तो समझ नहीं आ रही मतलब आप कहाँ पे है कहाँ नहीं। भी मिल जाते उनको जो यूके ने किया है कि वीज़े मिल जाएंगे उनके, जो ये जाएंगे इंटर्नीज वगैरह, देखिए अब उन्हें मुल्क प्रमोट कर रहे हैं, अब उन्हें कंट्रीज प्रमोट कर रही हैं कि हमारी किसी न किसी तरह कनेक्टिविटी हो जाए इंडिया से। तो क्या समझते हैं कि क्या रिलेशन बेहतर करने के बारे में सोच रहे हैं नवाज शरीफ अपनी गलतियां मानकर? आज दुनिया को तो ये पता कि भाई जंग इंडिया ने शुरू की थी, पैसा पाकिस्तानी, हमें ये पता कि जंग इंडिया ने शुरू की थी। इंडिया के साथ तो कभी भी हमारे ताल्लुकात ठीक हो नहीं सकते, जितना मर्जी। जारी बात है हमारी जंग इंडिया के साथ है। अच्छा, किस चीज की? भाई पाकिस्तान जब बना है, इंडिया और पाकिस्तान अलग-अलग हुए हैं, तो ये देखें ना, 65 की जंग, 71 की जंग, फिर कारगिल की जंग तो हमारी इंडिया के साथ ही है ना। सही बात। तो ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुक, इंडिया के साथ ताल्लुक बेहतर बनाना चाहिए? तो बेहतर कर नहीं सकते? बड़ी बड़े मुल्कों की जंगें हुई आपस में, देखे जर्मनी कितने टाइम में जंग में रहा, सुलह हो गई, आज वो डेवलप इकोनॉमी बन गई। अमेरिका ने जापान के अंदर नागासाकी के अंदर बम गिराया, आज वो भी डेवलप इकोनॉमी बन गई है, आज उनकी तो सुलह हो गई ना सबकी, तो वो आपस में तरक्की कर सकते हैं, मिल बैठ कर सुलह कर सकते हैं, हम बैठ के बात क्यों नहीं कर सकते? अब इन पाकिस्तानियों को पूरी तरह से समझ में आ चुका है कि अब हमें धरती पे कोई भी देश नहीं बचा सकता है, चाहे चाइना हो या अमेरिका हो या फिर रूस हो, कोई भी बड़ा देश भी हमको नहीं सपोर्ट कर सकता है। अगर हमें कोई बचा सकता है तो वो केवल हमारा पुराना बाप ही बचा सकता है, जो कि भारत है। तो इसलिए अब पाकिस्तान माफ़ी मांगने को, गिड़गिड़ाने को तैयार हो चुका है। उसने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कहा है नवाज शरीफ ने कि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने हमारे साथ समझौता किया था और उस पर हस्ताक्षर हो चुका था, उसके बाद हम लोगों ने गद्दारी किया और कारगिल की जंग शुरू हुई। लेकिन एक बात ये भी है कि इन पाकिस्तानियों पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसने जब खुद कबूल किया कि जब एग्रीमेंट साइन होने के बाद उसने गद्दारी किया, तो इस बार क्या गारंटी है कि वो फिर से सुलह करने के बाद कोई इस तरह का गतिविधि नहीं करेगा। हो सकता है इस बार फिर से सुलह हो जाए और वो फिर से कश्मीर के अंदर आतंकी भेजना शुरू कर दे, भारत के अंदर आतंकी भेजना शुरू कर दे और कुछ ऐसा प्लान कर ले जिसके बारे में भारत ने सोचा भी नहीं होगा। खैर, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और नरेंद्र मोदी जी जो 45 घंटे तक लगातार मेडिटेशन करेंगे, उससे भारत के विपक्षी की भी हालत ख़राब हो गई है और पाकिस्तान में तो मातम छा ही गया है। आप अपना प्रतिक्रिया नीचे कमेंट करके बस बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।